आज की क्लास वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्शन के थ्रू प्रोजेक्ट बनाइए। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें कर्व शेप और नोड शेप की एक्सरसाइज समझ में आएगी। हम एक हार्ट बना रहे हैं और उस हार्ट को बनाने के लिए हमने दो सर्किल बनाए। एक सर्किल बनाया, उसको ड्रैग करके लीव ओरिजिनल कर दिया माउस के राइट बटन से, और नीचे एक स्क्वायर बना के उसको रोटेट किया और उसकी प्लेसिंग दो सर्किल के नीचे सेंटर पॉइंट पर रख दिया। सबको सेलेक्ट करके वेल्ड कर दिया। जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं तो ऊपर वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्शन वाले बॉक्स ओपन हो जाते हैं। फिर F11 करके हमने उस पर फाउंटेन कलर अप्लाई किया। हार्ट का जो एक शेप है उस शेप का आउटर शेप को मैंने कलर नील कर दिया। अंदर वाला शेप है उस शेप से हमने दो हार्ट बाहर निकाल लिए और उस पर ब्लेंड अप्लाई किया। ब्लेंड टूल के पाथ प्रॉपर्टी पे जाकर के हमने जो दोनों बाहर निकले हुए हार्ट थे शेप, वो उस पाथ प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर दिया। हमने पाथ प्रॉपर्टी पे जो नंबर ऑफ हार्ट है उनके नंबर बढ़ा दिए। नंबर बढ़ाने के बाद रेंडर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कलर स्कीम आती है। हमने उसे क्लॉकवाइज करके कलर स्कीम अप्लाई कर दिया। हमने देखा हमारा हार्ट शेप इस तरह वेल्ड कमांड से हमारा हार्ट शेप तैयार हो गया और इसके ऊपर हमने ब्लेंड पाथ प्रॉपर्टी से हमने उसे शेप कंप्लीट कर लिया। अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जो बनने जा रहा है जिसमें कि इंटरसेक्शन और ट्रिम कमांड लगेगा, ये मैंने दो सर्किल बनाए। एक सर्किल पीछे किया वर्टिकल सेंटर पे, उसका डुप्लीकेट कर दिया। दोनों सर्किल सेलेक्ट करके हमने इंटरसेक्शन किया, उसका कलर ब्लैक कर दिया। अब बैक वाला सर्किल सेलेक्ट करके उसके पहले वाले सर्किल को सेलेक्ट करके हमने ट्रिम किया, तो ये हमारा शेप, उसकी टेल और बॉडी आ गई। टेल को हम आगे ड्रैग करके लाए तो वो उसकी फिन बन गई। अब फिन्स को उठा करके हम फिश के माउथ पे रखे और बॉडी से इंटरसेक्ट करके हमने उसका माउथ तैयार कर लिया। माउथ पे थोड़ा कर्व की ज़रूरत है। सारे नोट सेलेक्ट करके ऊपर कर्व टूल पे जा कर के कर्व किया और आउटलाइन को पकड़ के शेप टूल से थोड़ा थोड़ा कर्व उस पर अप्लाई कर दिया। ये हमारे फिश का माउथ भी तैयार हो गया। अब फिश की आइज़ बनाने के लिए हमने सर्किल सेलेक्ट किया, सर्किल को एक कलर दिया, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया, फिर उसको कलर दिया और फिर एक बार उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके आइज़ का ब्लैक कलर दे दिया। अब हमारी फ़िश तैयार हो गई। इस फिश में हमें फिश के कर्व दिखने लगे। अब हम इस फिश का, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि एक तीसरा ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं जिसको कि दिए का शेप लेना है। एक सर्किल लिया, एक सर्किल और लिया, दोनों सर्किल को सेलेक्ट किया और नीचे भी एक सर्किल रख दिया। अब इस सर्किल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक दिए का शेप निकल रहा। ऊपर वाले दोनों सर्किल सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर दिया और ये ऊपर वाले दोनों सर्किल सेलेक्ट करके नीचे वाले सर्किल को सेलेक्ट करके ट्रिम कर दिया। ऊपर के जो दो सर्किल्स है उसका राइट सर्किल सेलेक्ट करके येलो किया और दिए के सेंटर पे लगा दिया। इसको हम दोनों सेलेक्ट करके सी करने से अलाइनमेंट से भी कर सकते हैं। इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दिया और ब्लैक सर्किल, ब्लैक वाला जो कट था उसको ऊपर करके उसको पीछे कर दिया। हमारा नीचे दिए का शेप आ गया। अब ऊपर वाला जो लेफ्ट सर्किल था उस पर वाइट कलर दे के कंट्रोल
होल्ड करके एक क्लिक येलो का डाला तो उसको हमें क्रीम कलर बन गया। अब हम आउटर ग्लो कमांड लगा करके ऊपर प्रॉपर्टी से आउटसाइड करके उसको ग्लो किए और उसके कलर को हमने रेड कर दिया। इस तरह हमारा दिए का ग्लो भी बन गया। अब दिए की जो लाइट है उस लाइट को हमने छोटा किया, उस पर येलो कलर अप्लाई किया और उस येलो से दिए के लाइट कलर को आपस में ब्लेंड किया। ब्लेंड होने के बाद उसकी आउटलाइन हटा दी और ये इस तरह हमारा दिया हो गया। इसमें हमने वेल्ड, टेम और इंटरसेक्शन कमांड से हमने सारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। इसको बनाने की कोशिश करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।